Hello student, today I will teach you Finn McCool and the Giant's Causeway, the next part of the story. Let us study. Finn's late for his meal. फिन ने देर से खाना खाया. I will serve you his favorite cake. मैं आपको उसका पसंदीदा केक परोसूंगी. In the meantime, इसी बीच, can you please turn the direction of the house? Just the way Finn does. क्या आप घर की दिशा को मोड़ सकते हैं जैसा फिन करता है? बेनाडोनर वेंट आउट. बेनाडोनर बाहर चला गया. एंड टच्ड द हाउस विथ हिज फोर फिंगर. और अपनी तर्जनी उंगली से उस घर को छुआ. एंड इट टर्न अराउंड. और उसकी दिशा को मोड़ दिया. ऊना वाज शॉक्ड. ऊना आश्चर्य में पड़ गई. बट लेकिन शी रिमेंड काम एंड सेड थैंक यू. लेकिन वह बिल्कुल शांत थी और उसने धन्यवाद कहा. द केक इज रेडी. केक तैयार है. बट लेकिन देयर इज नो वाटर टू वॉश योर हैंड्स. लेकिन पानी नहीं है आपके हाथ धोने के लिए. कैन यू प्लीज क्रैक द माउंटेन दैट इज क्लोज बाई एंड गेट सम वाटर. क्या आप पर्वत तोड़ कर पानी ला सकते हैं जो पर्वत नज़दीक है? श्योर, क्यों नहीं, बिल्कुल, सेड बेनाडोनर. बेनाडोनर ने कहा. एंड ही टच्ड द माउंटेन विथ हिज फोर फिंगर. और उसने अपने तर्जनी उंगली से उस पर्वत को छुआ. एंड और इट स्पिल्ड ओपन. और पर्वत टूट गया. पर्वत के बीच में से पानी निकलने लगा. एंड वाटर गस्ट आउट, मतलब बहुत तेज पानी की धारा निकलने लगी. ऊना रियलाइज्ड. ऊना ने महसूस किया दैट की ऑल हिज स्ट्रेंथ ले इन हिज फोर फिंगर. की सारी ताकत उसकी उस तर्जनी उंगली में है. द क्लेवर वाइफ नाउ हैड अ प्लान. अब उस चालाक पत्नी के मस्तिष्क में एक योजना थी. शी बेक्ड द केक विथ एन आयरन ग्रेडल प्रेस्ड इनसाइड इट. उसने इसके अंदर दबाए हुए लोहे के गड्ढे के साथ केक को पकाया. बेनाडोनर बिट इट हंग्रीली. बेनाडोनर ने इसको भुक्खड़ की तरह काटा. एंड ब्रोक 3 फ्रंट टीथ. जैसे ही उसने उस केक को काटा, तुरंत उसके 3 दांत टूट गए. What kind of cake is this? किस प्रकार का केक है ये? He roared in anger. वह गुस्से में लाल होकर कहा. Finn relishes it. फिन इसमें आनंद लेता है. He says it's as soft as butter. वह कहता है यह इतना मुलायम है जैसे मक्खन. See, देखो, even our baby eats it happily. अरे भाई, हमारा बच्चा भी इसे बहुत खुशीपूर्वक खाता है. Would you like to say hello to the baby? क्या आप मेरे बच्चे को नमस्ते करना चाहेंगे? Come with me. मेरे साथ आओ. See him eat. और देखो वह खाता है. बेनाडोनर सेड. बेनाडोनर सेड आई एम नॉट वेरी गुड विथ बेबीज. बेनाडोनर ने कहा, मैं अच्छा नहीं हूँ बच्चों के लिए, या मैं बच्चों को देखना पसंद नहीं करता हूँ. बट लेकिन आई विल सी हिम. लेकिन मैं उसे देखूँगा. ऊना टू बेनाडोनर टू द ह्यूज बेबी. उन्होंने उस
बेनाडोनर को उस विशालकाय बच्चे के पास ले गई। पीपिंग आउट फ्रॉम अ ह्यूज सीट लाइक ड्रेस एंड बोनट, एक विशाल चादर जैसी पोशाक और बोनट से वह बाहर झांक रहा था। He was happily having milk from the bottle, वह बहुत खुशीपूर्वक उस बोतल से दूध पी रहा था। कहने का मतलब है उसे दूध पीने में बहुत प्रसन्नता थी, बहुत खुश था वह। Our baby is as strong as his father, said Una proudly. हमारा पुत्र अपने पिता के समान ताकतवर है, उना ने बहुत गर्व से कहा। You can put your finger in his mouth to see how strong his teeth are. आप अपनी उंगली को उसके मुंह में डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि उसके दांत कितने मजबूत हैं। As Benandonor put his finger in his Finn's mouth, जैसे ही बेनाडोनर ने फिन के माउथ में अपनी उंगली डाली, he bit off his finger, उसने उसकी उंगली को काट लिया। बेनाडोनर screamed that he had been cheated, बेनाडोनर चीखा और उसने कहा कि उसे धोखा दिया गया था। Now अब फिन could easily beat him, अब फिन उसे बहुत आसानी से मार सकता था। As his strength was all gone, जैसा कि उसकी सारी ताकत चली गई। क्यों चली गई उसकी ताकत? क्योंकि उसकी सारी ताकत उसकी उंगली में थी और फिन ने उसकी उंगली को काट लिया। बेनाडोनर रन फॉर हिज लाइफ आउट ऑफ आयरलैंड, बेनाडोनर अपनी जान बचाने के लिए उस आयरलैंड से भागा। फिन थैंक्ड हिज क्लेवर वाइफ फॉर हर श्रीडनेस, फिन ने अपनी चालाक पत्नी को उसकी चतुराई के लिए धन्यवाद दिया। श्रीडनेस मतलब क्या होता है? चतुराई। एज बेनाडोनर वॉज फीलिंग, जैसे बेनाडोनर भाग रहा था, फिन स्कूप्ड अ ह्यूज क्लाउड, अ ह्यूज क्लाउड मतलब होता है विशाल पिंड। फिन स्कूप्ड अ ह्यूज क्लाउड ऑफ अर्थ, और फिन ने एक धरती का विशाल पिंड ले लिया। एंड फ्लंग इट एट द रिट्रीटिंग जाइंट, और उस पिंड को उस पीछे हटते हुए जाइंट के तरफ फेंक दिया। द क्लाउड ही फ्लंग्ड मिस्ड इट्स टारगेट, जो पिंड था वह अपना निशाना खो दिया जिसको उसने फेंका। एंड लैंडेड इन द मिडिल ऑफ द आयरिश सी, और उस आयरिश सी के मध्य में जाके उतर गया। इट बिकेम द आइल ऑफ मैन, और वह आइल ऑफ मैन के नाम से जाने लगा। एंड बोथ जाइंट टोर अप द जाइंट्स काजवे, और दोनों जाइंट्स ने उस जाइंट काजवे को तोड़ दिया। जस्ट लीविंग द रैग्ड इंड्स एट द टू शोर्स, सिर्फ उसकी दो लकीरें रह गए थे, वो भी टूटे फूटे दो इंड रह गए थे, दो किनारे रह गए थे। धन्यवाद।